Good morning, plus one commerce. Today, our topic will be business service. Introduction. The chapter business service gives you a brief introduction to the characteristics of business service. बेटा बिजनेस सर्विस को समझने से पहले आप बिजनेस को समझे। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप दो चीज़ों में डील करते हैं, एक तो सर्विस और एक गुड्स। सर्विस यानी जैसे एक टीचर है वो एक जगह पढ़ाता है तो वो सर्विस देता है, लेकिन एक दुकानदार जो सामान बेचता है वो गुड्स बेचता है। यानी दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है, वो है एक्सचेंज। टीचर या एक मान ली बिजनेसमैन की बात करें तो बेटा दोनों के दोनों कुछ चीज़ बेच करके और एक चीज़ अर्न करते हैं और एक चीज़ को खोते हैं। दुकानदार है, सामान बेचता है तो उसके पास से सामान जाता है और दूसरा व्यक्ति जो उसे खरीदता है उसके पास से पैसा जाता है। तो ये बिजनेस है। लेकिन बिजनेस सर्विस क्या है? देखिए, बिजनेस सर्विस में एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर ई बैंकिंग का। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है बेटा आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या करता है? आपको टाइमली, जब एक बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो आपकी हेल्प करता है पैसा दे करके। बात करें और बिजनेस सर्विस की, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है? ये भी एक तरह की आपकी बिजनेस सर्विस है। एक बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल लेकर के आना है, कच्चा माल, या अपने फिनिश गुड को इधर से उधर पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है। तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट जो है उस हिंड्रेंस को, उस बाधा को दूर करता है जो आपके सामने प्लेस से रिलेटेड आती है। जब एक जगह से आप दूसरी जगह सामान को पहुंचाते हैं। बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग क्या करता है? आपको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। फाइनेंस आपको प्रोवाइड कराता है, और फाइनेंस आपको पता है कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। इंश्योरेंस है बेटा। इंश्योरेंस आपके सामान को प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। इंश्योरेंस ये भी एक तरह की बिजनेस सर्विस ही है। एडवर्टाइजिंग आपके सामान की इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम एडवर्टाइजिंग करती है। दूसरों को ये बताना कि इस चीज के अंदर क्वालिटी क्या है, ये बात हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से ही बता सकते हैं। और बात करें वेयर हाउसिंग की, तो जो वेयर हाउसिंग है वो क्या काम करते हैं? एक बात आपको पता है कि एक जो फसल, एक जो चीज एक समय में पैदा होती है, लेकिन वो खाई पूरे साल जाती है, कंज्यूम पूरे साल में होती है। कंज्यूम पूरे साल में होती है, खाई एक बार में नहीं है, लेकिन पूरे साल तक आप उसको खाते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए वेरियस टाइप के गोडाउन्स बनाए जाते हैं। उसमें से एक है आपका वेयर हाउसिंग। ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रांसपोर्ट बताया मैंने आपको, एडवर्टाइजिंग बताया, इंश्योरेंस बताया, बैंकिंग बताया, वेयर हाउसिंग बताया, ये सारे के सारे बेटा आपके ऑक्सिलरी ट्रेड है। एक चीज़ और, कम्युनिकेशन। आजकल इसका जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है दो चीज़ों में कॉमन करना, दो बंदों में कोई चीज़ को कॉमन करना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं,
तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो लेते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी एक तरह का ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। तो बेटा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये। द चैप्टर बिजनेस सर्विस गिव्स यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विस। जो डिफरेंस है सर्विस एंड गुड्स में, क्लासिफिकेशन ऑन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, द कंसेप्ट ऑफ ई बैंकिंग आप कह लीजिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कह लीजिए, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी भी आपको बता करके गया। डेफिनेशन, ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर आल्सो नोन एज बिजनेस सर्विस। जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ये बिजनेस सर्विस के नाम से जाना जाता है। सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं आपकी कॉमर्शियल फर्म्स हो गई, और जो कॉमर्शियल आपकी फर्म्स होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, आपकी बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्ट से, इंश्योरेंस से, वेयर हाउसिंग से। और एक बिजनेस की इन 5-6 चीज़ों के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो सारी की सारी आपकी सर्विस मैंने 5-6 आपको बताई हैं, 6 आपको बताई हैं, ये सारी की सारी आपकी ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। और सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो आपकी सर्विस सेक्टर से जुड़ी है। एक बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्विस और गुड्स में क्या अंतर है। सर्विस क्या है? एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस। एक कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोसेस है। जैसे आप एक टीचर की लगा लीजिए, आप एक मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सर्विस है। और गुड्स का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे आप मार्केट से कुछ चीज खरीद करके ले आए, सामान खरीद करके लिए, हैंड वॉश खरीद करके लिए आए। टाइप हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग। टीचर की सर्विस अलग है, डॉक्टर की सर्विस अलग है, वकील की सर्विस अलग है, लेकिन गुड्स लगभग लगभग होमोजीनियस ही होते हैं। जैसे साबुन है, साबुन चाहिए आप कुछ भी ले आए, लेकिन उसका पर्पस एक ही है। सर्विस इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, जैसे डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन टेंजिबल दिखाई देगी। डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन आपको दी गई वो आपको जरूर दिखाई देगी। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। देखिए कोई भी कस्टमर है, उसकी डिमांड जो होती है वो हमेशा अलग अलग होती है, जैसे मोबाइल सर्विस। लेकिन अगर मैं गुड्स की बात करूं, डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड। वो ये चाहते हैं कि अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को पूरा किया जाए। इंसेपरेबिलिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जैसे ईटिंग एन आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन आइसक्रीम फ्रॉम स्टोर। देखिए यहां पर तो प्रोडक्शन होगा गुड्स में बात करें, लेकिन सर्विस में उसको सर्व किया जाएगा रेस्टोरेंट में। टाइप्स ऑफ सर्विस, जैसे आपकी बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस में यूज बाय बिजनेस फर्म, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और ऐड कर लेना। सोशल सर्विस में दीज आर प्रोवाइड वॉलंटरी फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। सोशल सर्विस में क्या होता है, हमारे समाज में बहुत सारे वीकर सेक्शंस हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको हेल्प करने का काम ये करते हैं। पर्सनल सर्विस में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे एक टेलर है, एक सैलून है, एक नाई की दुकान है। बैंकिंग सर्विस, बैंक क्या करता है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लेता है, आप लोगों से आपका पैसा लेता है और उसको अनुमति देता है कि आप चेक से, एटीएम से, लोन से, एडवांस से, आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप उसके बदले में लोन भी ले सकते हैं, आपके यहाँ जो पैसा जमा है, और आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बैंक के टाइप्स, जैसे आपका कमर्शियल बैंक हो गया, आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गया, स्पेशलाइज्ड बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए। और जो कमर्शियल बैंक है ये 2 कैटेगरी में आपका डिवाइड है, प्राइवेट और पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करता है?
एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, पैसा स्वीकार करता है, आपके पैसे को सेफ रखने की कोशिश करता है और उसी पैसे को दूसरे बंदे को, दूसरे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसको लैंड करता है, उधार देता है। ई बैंकिंग की सुविधा देता है। आजकल बैंक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर आपका टाइप है वो आपका ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग में आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप अपने इंटरनेट से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। रेमिटेशन ऑफ फंड, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या है, फंड को, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप अपने पैसे को एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड, आपका पैसा जो बैंक में जमा है वो आप अपने डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। आजकल तो एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही होते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपकी कुछ लिमिट सेट करता है, जैसे आपकी लिमिट 50,000 बैंक ने सेट कर दी, तो आप 50,000 रुपये तक की खरीदारी बैंक के उस क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी कर सकते हैं। और बैंक आपको एक लिमिटेड पीरियड देता है, 50 दिन, 100 दिन, आप वो उस डेज तक उसको यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को, और उसके बाद आप बैंक में पेड कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी एक तरह का ई बैंकिंग का ही एग्जाम्पल है बेटा। आप अपने पैसे को कहीं पर भी पेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म भरा, तो वहाँ से आप उस पैसे को, बजाय कि आप फिजिकली कुछ दें, आप ऑनलाइन माध्यम से भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं।